जोहार, नमस्कार दोस्तों। पिछले 3 वर्षों से एक लड़ाई लड़ा गया है डोमचांच नगर पंचायत में और इस लड़ाई का आज अंजाम तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। वार्ड नंबर 5 डोमचांच वार्ड नंबर 5 के लोग यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में बैठे हैं जिला प्रशासन के द्वारा नियुक्त किए गए जांच अधिकारी के स्वागत में। जैसा कि आप सभी को बताता चलूं कि पिछले 3 वर्षों से डोमचांच में नगर पंचायत से क्षुब्ध लोग जो हैं सो विशेष करके वार्ड नंबर 5, ये वार्ड नंबर 5 पूरी तरह से जो है सो नगर पंचायत के किसी भी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है और उसी के संदर्भ में इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है। ये लड़ाई जो है सो झारखंड सरकार के विभिन्न कार्यालय तक अपनी आवाज को पहुंचाए हैं और इस बार मार्च से लोकतांत्रिक तरीके से समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन के साथ साथ ज्ञापन सौंपा गया और उसके बाद लगातार जो है सो राज्य सरकार तक पहुंच करके अपनी मांग को झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू के बीच में रखा गया और वहां पर सुदीप कुमार सोनू जी ने जो है सो इसको जांच के प्रक्रिया में डाला हुआ है, जिसके देखते हुए आज जो है सो एसडीओ कोडरमा के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित की गई है जो अभी कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचेगी और अपना जांच रिपोर्ट आगे बढ़ाएगी। लोग सभी जो हैं सो लगातार इस आंदोलन में अपना प्रदर्शन किए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से किए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये वार्ड पूरी तरह से 90% जो इसका एरिया है वो किसानी क्षेत्र है। एग्रीकल्चर और पशुपालन पे निर्भर लोग थे जो अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन डोमचांच नगर पंचायत जब गठन हुआ तो उसमें इस वार्ड को शामिल किया गया। उसके बाद से शुरुआती दौर में तो नहीं पता चला, लेकिन जैसे ही होल्डिंग टैक्स और बिजली बिल की बढ़ोतरी और साथ ही साथ जो इनका मुख्य रोजगार था ग्रामीण क्षेत्र में जिस समय थे उस समय इनको जॉब कार्ड पे कई प्रकार के रोजगार मिलते थे। राज्य और केंद्र सरकार का किसान और पशुपालन से संबंधित कई प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलता था। जब वो लाभ बंद हुआ तो इन्हें पता चला कि नगर में आने के बाद क्या समस्याएं इनके साथ आई। तो आज उसका जो है सो देखते हैं कि अभी कुछ ही देर के बाद एसडीओ कोडरमा के नेतृत्व में भिन्न भिन्न पदाधिकारी आएंगे और यहां से एक जांच रिपोर्ट बना करके भेजेंगे। यहाँ के लोग पूरी तरह से आंदोलन के लिए तैयार हैं। जब अवसर आता है सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं और इस लड़ाई में अपना योगदान देते हैं। इस लड़ाई को लड़ने में जो विशेष रूप से नेतृत्वकर्ता के रूप में रही हैं लीलावती जी रहे हैं, जो विश्व स्तरीय उपाध्यक्ष हैं कोडरमा, इनके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जा रही है और ये सभी लोग जो हैं सो एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो आप कुछ बताएं चाची कि आज एसडीओ मैम आ रही हैं, क्या बात हुई है आपसे? हमको वहां से सूचना मिली कल फोन आया कि मैडम जो कल एसडीओ मैडम वहां पर जा रही है निरीक्षण के लिए, से आपको रहना होगा। तो बोले ठीक है और अपना जो ग्रामीण लोग को जुटा के अपना रखिएगा बढ़िया से। हम आपसे मैंने आपको, लेकिन वहाँ जरूरी है मैडम आएगी 4 बजे के अंदर में। तो अभी भी मैंने फोन किए तो वहाँ से बोला गया कि मैडम वहाँ से चल दी है, अब यहाँ हो सकता है थोड़ा देर में पहुँचे। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि विश्व स्तरीय उपाध्यक्ष लीलावती जी को कल फोन आया और फोन के माध्यम से सूचना दिया है कि जो आपने नगर विकास मंत्री को आवेदन दिया था उसी के जांच के संदर्भ में आज आपके यहाँ पहुंचना है। सभी ग्रामीण यहाँ पे हैं, चिलचिलाती धूप में पिछले 3-4 घंटे से सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज समझिए कि पूरा दिन अपना काम धंधा छोड़ करके सभी लोग जो है सो यहाँ पर बैठ करके शासन प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं कि अपनी बात उन तक पहुंचाएं और इस डोमचांच नगर पंचायत में जो वार्ड नंबर 5 को किया गया है इससे अलग होने के लिए अपना अनुरोध और अपना विरोध जो है सो प्रशासन तक पहुंचाएं। अभी कई प्रकार के लोग हैं जो गीत गा करके जो है सो मैडम को बता रही थी। तो क्या गा करके आप बता रहे हैं मैडम को, बताइए जो आ रहे हैं। जंगल के बाना दिल सहारा दीदी सुन डीएम दीदी हमार, जंगल के बाना दिल सहारा सुन डीएम दीदी हमार, गरीब सब लोग भूखल मारो है सुन डीएम दीदी हमार, गरीब सब भूख मारो है सुन डीएम दीदी हमार, जंगल के बन गेल सहारावा सुन
डीएम दीदी हमार। ना है बिजनेसवा ना है मार्केटवा, सुन डीएम दीदी हमार। जंगल बन गेल सहारावा, सुन डीएम दीदी हमार। ना है नौकरिया ना है बिजनेसवा, सुन डीएम दीदी हमार। जंगल तो बन गेल सहारावा, सुन डीएम दीदी हमार। कोटा पर के छार सब खाई, सुन डीएम दीदी हमार। ना है खदानवा ना करग सरवा, सुन डीएम दीदी हमार। जंगल तो बन गेल सहारावा, सुन डीएम दीदी हमार। तो जैसा कि आप लोग ने सुना कि कितना ग्रामीण परिवेश का यहाँ का जीवन शैली है। ये लोग जो गीत गाती हैं और उस गीत में अपना अनुरोध जो है सो जिला प्रशासन तक, राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए लगातार यहाँ पे हैं, आंदोलित हैं। और इनका गीत में वो सारे चीज का बखान था कि क्यों नगर पंचायत में नहीं रहना चाहिए इस ग्राम को। इन्होंने गीत के माध्यम से बता दिया सारी चीजों को, जो हम लोग लगातार शासन प्रशासन तक पहुंचाते आ रहे हैं। अब आगे अभी एसडीओ के आने के बाद जो भी जानकारी मिलेगा आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी मेरे साथ बने रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, जो वहाँ वो हो जाएगा ना। आइए चाचा, आप यहाँ आ जाइए। हैं तो उनका स्वागत ले लीजिए। आए हैं दरबार। आइए चाची, 2-3 आदमी जो अपने से ही लोग किए हैं होने दीजिए ना। आइए आइए आइए। गंगा चलिए की चाची। अच्छा आ रहा बस है ना। चलिए आइए आइए, नहीं पता भी नहीं था हम लोग को। आइए, ये पता भी। चलिए आइए, एगो भैया के दे दीजिए इधर। ला भैया तो ले ना, एगो इधर सर को दे दीजिए। आइए आइए भगवत जा लीजिए। नहीं सबसे आइए चाचा, आप आइए, सबसे बुजुर्ग हैं आप। आइए आइए ना, आइए आगे सर को। आइए, नहीं नहीं ठीक है, लीजिए आगे सर लोग को। नहीं हम क्या बोले। लीजिए आगे 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 करवा दीजिए, सर लोग जो भी आए हैं। कहने का मतलब है
ग्रामीण लोग इतना बका गई है ये होल्डिंग और एकदम परेशान हो गई, इसलिए इन लोग को अपने हम क्या कहेंगे, ये सब अपने आप तो सब है। अब आप ग्रामीण से पूछिए, हम क्या बताएंगे ग्रामीण से। जी मैम, जैसा कि आपको इन्फॉर्म होगा, पिछले 3 साल से जो है ना, झारखंड सरकार के जितने भी विभाग हैं, कोरोना काल के बाद जब मूवमेंट चालू हुआ यहाँ पे, तो सभी लोग जो है सो बारी बारी से लोकतांत्रिक तरीके से, जब मुख्यमंत्री जी आए थे आपके द्वार कार्यक्रम में, उस समय भी आवेदन दिया गया। और उसी समय आवेदन के बाद एक एक्शन हुआ था, जो 30% का जो एक अनाउंस हुआ था ना, ऑफिस में कितना पहुंचा पता नहीं, लेकिन मीडिया में आया था कि 30% छूट का आया था। मुख्य समस्या यह है मैम कि पूरा आप क्षेत्र भ्रमण कर लीजिए, 90% से प्लस लोग जो हैं सो ग्रामीण व्यवस्था पे निर्भर लोग हैं। वो आपको विजिट करने का मतलब कि देखने का चीज है। पहले क्या था कि ग्रामीण में जब थे तो लोगों को पशुपालन और एग्रीकल्चर और जो भी चीजें थी उसका लाभ मिलता था। इसमें मैक्सिमम लोग जॉब कार्ड होल्डर हैं, जो मनरेगा वगैरह का रोजगार भी मिलता था। अब यहाँ पे इस क्षेत्र में पहले आप देखते हो, आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो पदाधिकारी यहाँ पे हैं, पहले जो पंचायत था तो कितना इसका population ये उत्तरी डोमचांच उत्तरी में था, आता था ये क्षेत्र। डोमचांच उत्तरी जो क्षेत्र था उसमें आता था और इसका population क्या था? उस समय। वो थोड़ा सा पूरा पंचायत, चूंकि यहाँ से लेके वार्ड नंबर 7 तक जाता था, ये वार्ड नंबर 5, 6, हाँ वार्ड नंबर 5 और 6 जो है वो आता था उत्तरी में। तो अभी ये 5 में हम लोग बैठे हैं, 6 जो है वो डोमचांच सिटी के करीब का एरिया है। तो ये 5 का 50 मान लीजिए, जो भी उस समय पॉपुलेशन होगा उसका 50% पॉपुलेशन यहाँ पे था। तो कितने जॉब कार्ड होल्डर थे? उस समय तो मैम लगभग लोगों के पास था, जो हम कह सकते हैं कि 50, हाँ 2000 लास्ट टाइम तक, जब तक था उस समय मैक्सिमम लोगों के पास था। लेकिन वो 18 के बाद सब इधर उधर कर दिए हैं, उससे यहाँ पे रोजगार तो मिलता है नहीं इनको। अब नहीं। हाँ अब मतलब उस समय के जॉब कार्ड होल्डर लोग हैं, जो उस समय रोजगार मिलता था और इस क्षेत्र में कुछ इंडस्ट्री चलता था। तो ये जो इंजीनियरिंग आया ना कॉलेज जब यहाँ पे, तो ये इंडस्ट्री भी समाप्त हो गया, तो जो भी इनके पास रोजगार था वो भी बंद हो गया। हाँ, इको सेंसिटिव में इस क्षेत्र को रखा गया है। ऑलरेडी है। जी जी, अभी मुख्य समस्या है कि पूरे वार्ड में अगर देखा जाए तो 2 से 4 लोग हैं जो रिटर्न भरते होंगे, बाकी के लोग जो हैं सो अपना ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। आप पूरा वार्ड घूमेंगे तो उसमें 90% लोग खेती, मजदूरी, पशुपालन और जंगल से, जैसे कुछ ढिबरा चुनने गए कुछ लोग, या कुछ लोग दतवन वगैरह, कुछ भी जो भी जंगल पर निर्भरता है उस तरह का दतवन पत्ता का उपयोग करके जो भी होता है, ऐसे ही व्यवस्था से यहाँ से भी हम लोग जाएंगे 1 किलोमीटर से कुछ ज्यादा ही होगा पश्चिम की ओर, तो एक ग्राम आता है बेलाटांड। नहीं, अब ये जैसे आपको प्रॉब्लम अभी बेसिकली सिर्फ टैक्सेस है। नहीं, टैक्सेस नहीं कहिए, मुख्य रूप से टैक्सेस तो है ही है, टैक्सेस का मार है, लेकिन जो अपना जीवन व्यवस्था है लोगों का वो नहीं गुजर पा रहा है, क्योंकि रोजगार का उस तरह का साधन नहीं है। तो वो बाहर निकल के कैसे होगा? मतलब स्कीम्स मिल जाएंगी, वो है तो कहना है ना। यही कहना है कि अगर आप लोग यहाँ से हट जाएंगे, पंचायत हो जाएंगे, हाँ, स्कीम्स आपको मिलेंगी। जी हाँ, गवर्नमेंट का जो भी एग्रीकल्चर से, पशुपालन से संबंधित जो भी योजना है वो मिलेगा ना लाभ। यहाँ पे भी चल रही होंगी नगर में? नहीं, कोई भी योजना नहीं, कुछ भी नहीं मैम। है ना? हाँ, श्रमिक योजना लेकिन कुछ नहीं मिलता है अभी तो। देखिए मनरेगा में मैम, जैसे मनरेगा में 100 दिन का काम मिलता है हाँ ग्रामीण क्षेत्रों में, जी, तो शहरी क्षेत्रों में भी मुख्यमंत्री श्रमिक योजना है, यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है सर। तो वही है कि हाँ, ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं उसके सॉल्यूशंस भी हम लोग बता रहे जी हैं जी कि जी, ये ऑलरेडी स्कीम चल रही है, तो जो लेना चाहते हैं इसका लाभ वो इनरोल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो चूंकि आप आए हैं तो बता रहे हैं। ये चीजें क्या है कि अगर पूर्व से व्यवस्था में होता तो लोगों को कुछ रोजगार मिलता। अभी क्या है नहीं है वो तो आपका ऑफिस बताएगा मैम। मुख्य रूप से है कि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड और पशुपालन से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं उसका एक भी योजना नहीं है, चाहे खाद बीज या यूं कह लीजिए कि उसमें सिंचाई का जो व्यवस्था है
अरे मैंने समझे कोई हाँ, तरह से मतलब कोई कुछ भी नहीं है। नहीं है, कोई तरह की व्यवस्था नगर पंचायत कुछ भी में, इनकम कोई हाँ तरह की व्यवस्था हम आम जन मैंने गरीब जनता को नहीं मिला है। और इसमें ग्रामीण से पूछ लीजिए जैसे क्या उन लोग करना चाहते हैं अपने जैसे इन अच्छा लोग ठीक है, यहाँ पे पहले बहुत सारा क्षेत्र है। पहले खदान चलता था तो इन लोग को रोजगार मिल जाता था। CMI चलता था, CMI बहुत पहले की बात है। पहले खत्म हो गया, उसमें रोजगार मिलता था हर जगह, कहीं कहीं ये जो भी निर्माण है ना मैम, CMI का समय का ही है। ये जो भी निर्माण देख रहे हैं चारों बगल, वो उसी समय का निर्माण है। से इन लोग को मतलब कोई रोजगार के कोई व्यवस्था नहीं है। तो अभी क्या करते हैं? खेती अपने लिए खुद खेती करते हैं। खेती अपना कुछ करती है, अपना कोई सिलाई बुनाई है, कोई जैसे किसी अभी जो हाथी का आतंक आया था ना मैम, इसी वार्ड में आया था। अभी दर्जनों लोग उससे प्रभावित हुए। 2 एकड़ 2.5 एकड़ एरिया में यहाँ पे गेहूं लगाए हुए थे, वो बर्बाद हो गया। कई लोगों का घर टूट गया है। वो आप जाएंगे अभी बेलाटांड़ देखेंगे, उसको विजिट कर लेंगे। मतलब ये पूरा जंगल से इसका एरिया पूरा सटा हुआ है ना, इसमें नगर पंचायत भूमि का कहीं नहीं। हाँ, कहीं नहीं। जिस समय नगर पंचायत बन रहा था उस समय भी हम लोग आंदोलन किए कि भाई इसको नहीं, इसे बगल में बंगाई है, चैनपुर है, वो सब नहीं लेके पूरा ही जंगल 2-3 किलो 4 किलो कहीं ना कहीं है ना मैम, कि उस समय नगर पंचायत के कॉलम को पूरा करने के लिए, इसको जनसंख्या को पूरा करने के लिए ऐड किया गया। आज उसी का दुष्परिणाम है कि लोग जो हैं, ऐसा नहीं होता है। वो तो प्रॉपर टीम आई होगी, वहाँ से भी स्टेट से भी टीम आई होगी, उसने देखा वो, उसके बाद ही प्रोसेस होता है। नहीं, कुछ चीजें हैं मैम, जब जांच में आप जाएंगे ना, आप देखेंगे तो निश्चित रूप से कुछ अनियमितता बरती गई है। और वो तो है, उसमें सत्यता है, कहीं कोई बात नहीं। नहीं तो ये जो आप देखेंगे, अभी विजिट करेंगे ना वार्ड नंबर 5, तो आप खुद बता देंगे कि हाँ कुछ ना कुछ इसमें अनियमितता रही है। और इसके अलावा कोई और किसी को कुछ बोलना है तो? हाँ बिल्कुल, आप जिनसे ऑलरेडी बोल दिए हैं, मोस्ट ऑफ द पॉइंट तो कवर कर ही दिए हैं, बट कुछ और इसके अलावा ऐड करना है तो कोई बता। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, किसी को कुछ बोलना है अच्छा तो बोल सकता है, बोलिए। भी बोल सकते हैं, लेडीज भी आके बोल सकती है। कौन जी कुछ बोलना है? सब तो बात अच्छी दी है। मेरे रोजगार का मेन है रोजगार। हम लोग पास कुछ नहीं है, सबका रोजगार यहाँ से। नगर पंचायत बोले हमने ना जाना, वो नगर पंचायत में होल्डिंग टैक्स मांगे, वो बोला 6 महीना से, तो बोल कही के भाई हमने के पता ना हलो, बोल नगर पंचायत बन गया, हमने नगर पंचायत के हाले ना जानो, ये नगर पंचायत के तरफ बोलो चीजें भिबरा उबरा बिछो, ये झूरी उरी लग के चलाओ, ये पता हमने के ना ले। एक बार होली के पहले कल का 20,000 नहीं भरेगी फाइन, तब आप लोग के घर में ताला लगा देंगे। तो हम लोग के दिमाग ठनक गया, बोल भाई 20,000 रुपया हम कहाँ से, 20 रुपये के ठेकान नहीं है। दीदी पास हमने गलिए, तो दीदी कल तो गलत बात है, तो बोल कैसे होना चाहिए, तो बोल ताला लगा देंगे घर में, और नहीं तो केस कर देंगे। होल्डिंग टैक्स जो मांगने आता था और परात खा के फिर दुवरिया पर थूक देता था। हम लोग को ठीक नहीं लगता था, हम लोग धंधा में नहीं रहते हैं, इतना छोटा मोटा घर है, सफा सुथरा रखते थे, पराठा पूरा थूक देता था। बोल हमने घर कुछ नहीं है, हम बोले कुछ है ये ना है, तो हमने से कहाँ घर देने, हमने के घर है न, हमने के खेत बाड़ी है न, हमने के रोड है न, हमने के पानी बहावे के जगह है, तो हमने ककरा कहिए भाई गरीब, हमने के पढ़ल लिखल है ये ना है, ये हमने तब ना भर भी नगर होल्डिंग टैक्स का बंद कर देव, कूपन राशन अब बंद कर देव, खाता अब बंद कर देव, वृद्धा पेंशन, देहात में वृद्धा पेंशन ना मिलो। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को जो खाता फ्रीज हुआ ना मैम, उसमें कुछ दिव्यांग लोग भी हैं। तभी हमने के राशन मिलते, तो हमने के राशन मिलो मोदी वाला, वही तो हमने खाइए, 1,000 पैसा मिलो, एन करो, ये ढिबरी बिछल जाइए तो DF एक दो खदान करक सब तो बंद हो गए, मकई रोपोइए तो खा जाए सुअर, आलू रोपोइए लहा तनी मनी बुनोगे दूसर खेत में खा जाए नील गाय, गहूम तो पूरा खा गया हाथी बाबा, उस वीडियो बनाए 2 बीघा के गहूम खा गया, गहूम बुने दूसरा खेत में वो भी खा गया। इतना रोई है, इतना रो के हमने बनाया, यही है, कोई एक ना नहीं दिया। इनका जो है ना दूसरे के खेत में की थी 2 एकड़ एरिया में, और इनका लगभग उस दिन हमको लगता कि 8 दिन तक ही खाना नहीं खाई होगी,
जब सब पूरा जो जितना बटैया करी थी उसमें जब खा गया तो 8 दिन तक खाना नहीं खाई होगा। अभी तक फिर ब्लॉक में लिख के दिए तो कुछ मुआवजा मिला, कुछ मिला कि नहीं मिला। इतना रोई है हमको, इतना छोटा छोटा बाल बच्चा है, यही सब देख के हम लोग को परेशानी लगता है। और हम गांव में रहते हैं, अब गांव वाला के सबका दुख सुख सुनना पड़ता है। तो यही तो हाल है। एक विधवा औरत है, कहाँ गई? 20,000 रुपया उसका है, खाता बंद हो गया। हर अमित नोट करा दिए हैं, कितना आदमी के खाता बंद हो गया है जो खाता पर गुजारा करता था। दिव्यांग है, विकलांग है, वो सबका खाता बंद हो गया है। अब हम क्या करें? गांव वाला के हम लोग दुख सुख सुन के हमको भी परेशानी हो जाता है। हम क्या करें? गांव के अध्यक्ष है, गांव के सबको मानता है, सबको लेके चलना पड़ता है। लोग खाने का नहीं तो टैक्स कहाँ से टैक्स है? बेचारी लोग, ये लोग किस तरह से मकान अपना खेत बाड़ी बेच के खदान चलता था, उसमें 2 पैसा करके मकान बनाई और मकान बनाई। सब का कहना कि बोल हम जमीनवा हमरे है गए, घरा हमरे है गए और हम एकर घरा हम टैक्स दिए। यही सब हमारे पास आती है कहने के लिए। जो कुछ लगाते सारा सुअर हाथी खाते। इनका दोनों फसल धान भी लगाई थी ना, तो धान के समय में जंगली आता वो बर्बाद किया था और हाथी इस पर आकर के इनका 3 बहू है, उसमें 2 बहू विधवा है, कम छोटा छोटा बच्चा है, एक ही अपने ही विधवे है। 20,000 रुपया है, 20,000 नहीं 20,000 रुपया और खाता भी बंद हो गया। 20,000 रुपया देने जब ये रोने लगी हमारे पास, हम क्या करें? हम फोन किए नगर में, तो टैक्स तो देना ही होगा, आप ऊपर जाइए। ठीक है, तो ऊपर जाइए, तो हम लोग ऊपर चले गए। अब एक ही बात है, मांग रहा है ना। ये मकान भी टूट गया है मैम, अगर विजिट आगे में हो जाता है। ये एरिया समझिए वार्ड नंबर 5 का, यहाँ से शुरुआत है जी। इधर यहाँ तक एंड है, वो देखो जी। यहाँ से ऐसे राइट हो जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी जो है सो जांच प्रक्रिया के लिए जिला प्रशासन का जो टीम गठित था वो एसडीओ कोडरमा के नेतृत्व में नगर प्रशासक और विभिन्न पदाधिकारी लोग आए और यहाँ का बेलाटांड़, शिवसागर आदि एरिया को विजिट करके गए हैं। आम जनता में क्या इस जांच को लेकर के है, उसको लेकर के मैं बात करता हूं। सबसे पहले नेतृत्व कर रही तो बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि जांच प्रक्रिया तो आज हुआ, अब आज पर क्या कहेंगे आप? जैसे जांच करने तो आई और सभी ग्रामीण महिलाओं, भाइयों, पुरुषों सब वहाँ हम लोग इकट्ठा थे और वहाँ पर नगर के पदाधिकारी और एसडीओ मैडम आई और वहाँ बैठी, सबका बात सुनी और हम लोग नगर भ्रमण के लिए 5 नंबर वार्ड के दिखाने के लिए जो हमारा एरिया पड़ता था 5 नंबर वार्ड, वहाँ तक उनको घुमाए और घूम के देखी बेलाटांड़, शिवसागर और लेंगरा पीपर नहीं घुसी। यह हम लोग को खेद है कि उनको चाहिए कि लेंगरा पीपर भी थोड़ा जाके देख लें, लेकिन नहीं देखी। वैसा उनको काम आ गया होगा। तो अब है, मैडम बोली, जैसे हम बात किए तो बोली अब हम लोग को भरोसा है कि हम लोग के हित में वो काम करेगी। ऐसा तो आश्वासन नहीं दी, लेकिन हम लोग को भरोसा है, जिस तरह से बात हम लोग के साथ की तो भरोसा है कि हमको 5 नंबर वार्ड को अलग करने का उस पूर्व में जब मैं आपसे बात किया था तो मुझे ऐसा पता चला था आपके द्वारा कि आप लोग विभिन्न राज्य सरकार के जो और लोग हैं उनसे भी मिले थे। तो क्या इस विषय पे कल्पना सोरेन से आपने मुलाकात किया है या आश्वासन मिला है? कल्पना सोरेन से मुलाकात हम लोग करने के लिए गए थे, लेकिन वो चली गई थी गांडे। तो हम लोग नगर विकास मंत्री से मिले और जहाँ तक नगर जितना पदाधिकारी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का हर जगह हम लोग जो यहाँ 5 नंबर वार्ड का पेपर जो पहुँचाना था हम लोग हर जगह गए और वहाँ से सचिवालय से भी हर जगह से यहाँ में डीसी के पास
इनके पास वहां से आ गया लेटर कि विजिट करना है, देखना है, तो उन लोग टीम गठित किए। तो टीम गठित में एसडीओ मैडम आई और यहाँ देख के गई है। अब इस देखने के बाद अब इस पर भरोसा तो हम लोग कहे, तो हम लोग के हित में काम करेगी। अब लेकिन आगे क्या होता है तो देखने की बात है। तो क्या आगे का भी कमर कसे हुए हैं? एकदम कमर कसे हुए हैं और कल्पना सोरेन के कोडरमा में लाएंगे और इस 5 नंबर वार्ड को हटाने का काम कल्पना सोरेन से कराएंगे। चलिए, तो जैसा कि आपने देखा बातचीत में हुआ कि अभी पिछले 3 साल से लगातार आंदोलन चला और इधर पिछले 3 महीने में आंदोलन उग्र रूप में लोकतांत्रिक तरीके से किया गया है। जिला समाहरणालय में धरना प्रदर्शन के साथ साथ राज्य के नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू से मुलाकात किया गया, जिसका परिणाम यह है कि आज जांच टीम यहाँ पे आई। एसडीओ कोडरमा के नेतृत्व में जांच हुआ। जांच प्रक्रिया के ऊपर भरोसा है लोगों को, और अगर ये जांच प्रक्रिया के बाद भी, ये चूंकि पहले भी कल्पना सोरेन से मिलने की कोशिश किए थे लेकिन उस समय उनसे नहीं मुलाकात हुआ, बात हुई है, कल्पना सोरेन तक जा करके इस बात को रखेंगे और यहाँ पे बुला करके यहाँ का वास्तव स्थिति दिखाएंगे। क्या स्थिति बनता है, लगातार आप सभी से मैं बना रहता हूँ। आप सभी मुझे सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।